हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एडीबी स्टार कोटा। बच्चों, जैसा कि आप जानते हो कि जेई एडवांस 2022 के एडमिट कार्ड जो है वो रिलीज हो चुके हैं। तो इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि कैसे आपको एडमिट कार्ड जो उसको आप डाउनलोड कर सकते हो। इसके अलावा बच्चों, जब आप एग्जाम सेंटर पे जाओगे तो उसके लिए आपको क्या क्या चीजें जो ध्यान रखनी है, क्या चीजें आप कैरी कर सकते हो, और वहां पे जानने के बाद भी कुछ स्पेशल पॉइंट्स है जब जिनका बच्चों आपको ध्यान रखना बहुत जरूरी है। तो इस छोटे से वीडियो बच्चों में आपको सारी इंफॉर्मेशन डिटेल में बताने वाला हूं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। इसके बाद भी अगर आपका कोई कंफ्यूजन बच जाता है तो आप कॉमेंट सेक्शन में बच्चों उसको जरूर पूछ सकते हो। चलिए यार, स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बता देता हूं कि बच्चों, आप अपनी प्रिपरेशन को एक लास्ट मोड़ देने के लिए आपको पता है कि एडीबी स्टार का एक मॉक टेस्ट चल रहा है, जिसकी जो आज लास्ट डेट है, आज लास्ट दिन ऐसा है जब आप इस पेपर को बच्चों अटेम्प्ट कर सकते हो। आपको सिंपली करना क्या है, वेबसाइट या ऐप जो है एडीबी स्टार की, वहां पे जाना है और बड़ा धमाका 2.0 के नाम से बच्चों बैच देखिएगा। इसके अंदर आपको कोड यूज कर लेना है टारगेट, TARGET, जिसके बाद इस बैच को आप फ्री ऑफ कॉस्ट जो वो एक्सेस कर पाओगे। और इस टेस्ट को बच्चों आप अटेम्प्ट कर लेना। इसका रिजल्ट आपको कल मिलेगा ताकि आप अच्छे से पूरे पेपर को एनालाइज कर सको, जो जो आपकी कमियां लास्ट टाइम में रह गई हैं उनको आप बच्चों दूर कर सको। तो चलिए यार, अब आगे बात करते हैं। सबसे पहले तो बच्चों, आपको ये एडमिट कार्ड जो वो जेईई एडवांस की ऑफिशियल वेबसाइट पे मिल जाएगा। इसके लिए आपको रिक्वायरमेंट क्या क्या पड़ेगी, जब आपने जेईई एडवांस के लिए रजिस्टर किया था तो वहां पे आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिला था। वो रजिस्ट्रेशन नंबर आपको एंटर करना है, आपकी डेट ऑफ बर्थ डालनी है यहां पे, और जो आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है वो यहां पे आपको डालना है। तो जैसे आप बच्चों ये सारी चीजें करोगे, ये इस टाइप से एक एडमिट कार्ड जो है वो आपके सामने ओपन हो जाएगा। चलिए, इस एडमिट कार्ड में बच्चों जो कुछ खास बातें वो बता देता हूं। एग्जाम ऑब्वियस सी बात है 28 अगस्त को होने वाला है। फर्स्ट पेपर बच्चों सुबह 9 AM से लेके 12 PM तक होने वाला है। सेकंड पेपर जो वो 2:30 से स्टार्ट होके 5:30 आपका रहने वाला है। चलिए, इसके बाद में अगर बच्चों मैं यहां पे बात करूं तो यहां पे आपके पास में कुछ चीजें आपको सामने दिख रही होंगी, जिसके अंदर एक यहां पे आपको आपका रोल नंबर लिखा हुआ है। जब आप एग्जाम देने स्टार्ट करोगे तो इसी रोल नंबर की हेल्प से बच्चों आपको अपनी स्क्रीन जो उसमें लॉगिन करना होगा। तो ये रोल नंबर आपको यहां पे भी मिल जाएगा, और इसके अलावा ऊपर ही ऊपर देखो रोल नंबर लिखा हुआ, यहां पे भी मिल जाएगा। दोनों रोल नंबर सेम है। उसके बाद में एक देखो आपको QR कोड दिख रहा होगा। इसका क्या यूज है वो भी मैं आपको बता देता हूं, जैसे आप नीचे पूरा आपको पढ़ने की जरूरत ना पड़े। तो बच्चों, पहले क्या होता था कि जब एग्जाम होता था तो हर वहीं पे गेट पे जो है वो लिखा होता था कि आपका रोल नंबर कितने से कितने रोल नंबर को कौन सा क्लासरूम जो है वो अलॉट हुआ है, कौन सा हॉल जो वो अलॉट हुआ है। लेकिन क्राउड से बचने के लिए इस बार आपको जैसे आप एंटर करोगे वहां पे आपका बच्चों एक QR कोड जो स्कैन किया जाएगा, और इसके बेसिस पे आपको इजीली पता चल जाएगा कि आपका एग्जाम जो वो कौन से रूम में होने वाला है। ठीक है, तो उसके लिए ये जो चीज है वो यूज आने वाली है। चलिए, अब इसके एक एक जो पॉइंट्स है उन पॉइंट्स को मैं थोड़ा बताते हुए चलता हूं आपको। फर्स्ट पेपर जो उसकी बच्चों यहाँ पे टाइमिंग दी हुई है, वही टाइमिंग लिखा जो भी मैंने आपको बताया। और ये बोला गया है कि भाई जैसे ही जो एग्जाम में आपको एंटर करने का जो टाइम दिया हुआ, अगर उस टाइम के बाद आप पहुंचे हो तो आपको एंट्री नहीं मिलेगी, चाहे आप 1 सेकेंड ही क्यों ना लेट हो। ऐसा बच्चों के साथ पहले भी हो चुका है। तो यार प्लीज इस चीज का आप ध्यान रखें कि टाइम से पहले ही अपने एग्जामिनेशन सेंटर जो उस पे पहुंच जाएं आप। अगला बच्चों यहां पे लिखा हुआ कि आपको एग्जाम सेंटर में लेके क्या जाना है, क्या क्या आप कैरी कर सकते हो। तो एक तो ये जो एडमिट कार्ड है इसका प्रिंट आउट यार आपको लेके जाना है। एडमिट कार्ड जो है उसका प्रिंट आउट आपको यही वाला लेके जाना है। और इसके अलावा बच्चों आपको एक अपना आइडेंटिटी कार्ड ले जाना है, एक ऐसा आइडेंटिटी कार्ड जिसमें आपका फोटो हो। नीचे इसके अंदर लिखा हुआ भी कि उसके अंदर क्या क्या है। वोटर ID कार्ड ले जा सकते हो, DL ले जा सकते हो, स्कूल ID, आधार, पासपोर्ट, पैन कार्ड, इनमें से कोई सा भी आइडेंटिटी कार्ड जो बच्चों आप अपना कैरी कर सकते हो। इसके अलावा बच्चों आपको खुद का ही पेन और पेंसिल लेके जाना है। वहां पे सेंटर वालों की तरफ से आपको इस टाइप की कोई भी चीज जो प्रोवाइड नहीं की जाएगी। इसके अलावा आपको अपना फेस मास्क जो है वो लेके जाना है, क्योंकि कोविड-19 की गाइडलाइंस को बच्चों यहां पे फॉलो किया जाएगा। तो मास्क जो वो जरूर लेके जाना आपको। आप सैनिटाइजर जो है वो खुद का ले जा सकते हो। एक इसके अलावा जो भी आप बच्चों अपनी पानी की बोतल लेके जाओगे, वो पानी की बोतल आपकी ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए। इस बात का आपको ध्यान रखना है, अदरवाइज वो बाहर ही आपसे पानी की बोतल जो वो रखवा लेंगे। तो ये चीजें हैं जो आप कैरी कर सकते हो। तो यहां तक मैंने आपको बच्चों पॉइंट नंबर 4 तक बता दिया। इसके बाद है कि आप अपने एग्जामिनेशन सेंटर पे का जो आपका रिपोर्टिंग टाइम है वो सुबह का बच्चों 7 बजे का आपका रिपोर्टिंग टाइम है। और अगेन यार एक चीज आप ध्यान रखना, जैसे आपको अभी सेंटर आपका पता चल चुका है, तो मैं यही रिकमेंड करूंगा कि अगर आपके आसपास है या कहीं दूर भी है
तो एक दिन पहले जरूर आप अपने सेंटर को विजिट करके आ जाइए, ताकि उस दिन आपको पहले से क्लैरिटी रहे कि एग्जैक्टली कहां पे आपका एग्जाम जो वो होने वाला है। तो इस चीज का आप पहले से ध्यान रखें। अगला यहां पे इन्होंने यही बताया है कि भाई जो पहला पेपर है उसमें आपको 8 बजे के बाद में एंट्री नहीं दी जाएगी, और जो सेकंड वाला पेपर है उसके अंदर 2 बजे के बाद में जो वो एंट्री नहीं दी जाएगी। सॉरी, फर्स्ट वाले में 8:30 के बाद एंट्री नहीं दी जाएगी। इस तक आपको अपनी जो सीट है उस पर आपको बैठ जाना है 8:30 तक, और इसमें 2 बजे तक जो सेकंड वाला पेपर है। इसके बाद में बोला कि जैसे आपको डिस्प्ले मिलेगा तो वहां पे आपका फोटोग्राफ जो वो आपको सामने मिलेगा। लॉगिन डिटेल्स आपसे मांगे हैं, तो लॉगिन डिटेल्स के लिए मैंने आपको बता दिया है कि जो बच्चों आपकी आईडी होगी वही आपका रोल नंबर होगा जो ऊपर लिखा है, और जो पासवर्ड है वो बच्चों आपकी डेट ऑफ बर्थ जो है वो डेट, मंथ और ईयर इस फॉर्मेट में अगर आप डालोगे तो आपका स्क्रीन जो है वो लॉगिन हो जाएगा। इसके बाद में रफ वर्क जो होगा बच्चों आपके लिए, उसके लिए आपको एक ही स्क्रैबल शीट जो वो यहां पे मिलने वाली है, ठीक है ना। इसके अलावा कोई भी स्क्रिबल पेपर, आपको पैड पेपर जो वो एक्स्ट्रा नहीं मिलेगा, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। और जो भी रफ वर्क के लिए आपको मिलेगा उसको आपको एग्जाम के बाद में एग्जामिनर को सबमिट करने की रिक्वायरमेंट जो वो नहीं है, आप उसको अपने साथ कैरी कर सकते हो, ताकि आप आने के बाद भी थोड़ा सा उसमें देख सको कि आप क्या करके आए हो, क्या नहीं करके आए हो, ये सब चीजें। इसके अलावा ये वही अगेन वापस से लिखा है कि आपको खुद का फेस मास्क लेके आना, सोशल डिस्टेंसिंग जो वो रखनी है, और ट्रांसपेरेंट बोतल जो है वही आप यहां पे बच्चों यूज करोगे, ठीक है। तो यही सब चीजें यहां पे लिखी हुई हैं। अब क्या क्या नहीं ले जा सकते वो भी मैं आपको बता देता हूं, जैसे स्मार्ट वॉचेस हो गए, एनालॉग वॉचेस हो गए, मोबाइल फोन, ब्लूटूथ, यही सारी चीजें यहां पे लिखी हुई है। लॉग टेबल, रिटर्न पेपर, कुछ भी इस टाइप के वॉलेट, हैंडबैग, कोई भी बच्चों इस टाइप की चीज जो है वो आपको नहीं लेके जानी है। इसके अलावा जैसे कुछ बच्चे ताबीज वगैरह पहन के रखते हैं, ब्रासलेट वगैरह पहन के रखते हैं, और जो गर्ल्स हैं उनके लिए ईयर रिंग्स, नोज पिन, ये बच्चों आप कोई भी चीज जो वो आपको अलाउड नहीं है, तो वहां पे जाके आपको प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े, इसके लिए यार आप पहले से इन सब चीजों का ध्यान रखें कि ये सब सामान जो वो आप कैरी ना करें। और इसके अलावा कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू वियर ओपन फुटवेयर लाइक चप्पल्स एंड सैंडल्स, ठीक है। तो आप शूज पहन के एग्जाम सेंटर में नहीं जा सकते। तो अगर आप चाहते हो कि आपको नंगे पांव एग्जाम ना देना पड़े, तो इसके लिए यार पहले से आप स्लीपर्स या फिर सैंडल्स जो पहन के जा सकते हो। इसके अलावा कोविड-19 का प्रोटोकॉल इन्होंने लिखा हुआ है कि सेम वही डिस्टेंसिंग वगैरह मेंटेन करनी है, आपको मास्क जो है वो पहनना कंपलसरी है, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। और इसके बाद में कुछ जनरल गाइडेंस है जिसमें देखो कुछ खास चीजें नहीं, वैसे तो मैंने वही सब चीजें आपको बता दी हैं कि जो जो आपको ले जाना है और नहीं ले जाना, वही सेम बातें जो यहाँ पे लिखी हुई हैं। हैंड सैनिटाइजर विल बी अवेलेबल एट एंट्री एंड इनसाइड द टेस्ट सेंटर एट वेरियस प्लेसेस फॉर कैंडिडेट एंड टेस्ट सेंटर स्टाफ टू यूज। आपको वहां पे भी सैनिटाइजर मिलेगा, बट अगेन मैं आपको यही एडवाइस करूंगा कि हो सकता है वहां पे भीड़ भाड़ लगी हो सैनिटाइजर के आसपास, तो आप यार अपना खुद से कैरी करके जो वो ले जा सकते हो, बट अगेन उसकी जो बोतल है वो ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, इस चीज का आपको खास ध्यान रखना है। बारकोड रीडर्स विल बी अवेलेबल एट द एंट्री पॉइंट ऑफ द टेस्ट सेंटर टू स्कैन द बारकोड ऑन द एडमिट कार्ड, ठीक है। जैसे मैंने आपको बोला कि आपका कौन से रूम में आपका पेपर होने वाला है, तो उसकी जानकारी आपको बच्चों बारकोड से मिल जाएगी। बारकोड आपके वहीं पे लगे हुए होंगे, उनको आप इजीली जो वो स्कैन करके सारी चीजें देख सकते हो। स्क्रिबल पैड विल बी केप्ट एट ईच कैंडिडेट, अगेन ये चीज मैंने आपको ऑलरेडी बता दी कि एक ही स्क्रिबल पैड जो है वो आपको मिलेगा, इसके बाद में और आपको नहीं दिया जाएगा। और अगेन कैंडिडेट मस्ट वेयर देयर ओन मास्क एट ऑल टाइम एंड आर स्ट्रांगली एडवाइज्ड टू कैरी देयर ओन बोतल ऑफ सैनिटाइजर, ये चीज भी मैंने आपको बता दी है। एज देयर ओन ट्रांसपेरेंट बोतल ऑफ वाटर, इस चीज का आपको खास ध्यान रखना है ना। और ये वापस से वही मास्क वाली बात लिखी है, इसके अंदर भी मैं आपको बता देता हूं, पॉइंट्स मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। ड्यूरिंग द एग्जाम जो है वो आपको क्या ध्यान रखना है, उसमें एक चीज वही है कि आपको स्क्रिबल पैड जो मिलेगा वो स्टार्टिंग में जो दिया जाएगा, मैं बार बार इस बात पे इसलिए जोर दे रहा हूं क्योंकि काफी सारे स्टूडेंट जो यार रफ वर्क करते टाइम ध्यान नहीं रखते हैं, तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि आप अपना रफ वर्क इस तरीके से मैनेज करें कि आपको दूसरे स्क्रिबल पैड की जरूरत ना पड़े, क्योंकि वो आपको नहीं मिलने वाला है, ठीक है। और ये यहाँ पे कैंडिडेट मस्ट मार्क, जो भी आपको स्क्रिबल पैड मिलेगा उसमें सारे पेजेस पे बच्चों आपको अपना जो रोल नंबर है वो मार्क करना, और आपका जो सिग्नेचर है वो वहां पे आपको मार्क करना है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। और आफ्टर द स्टार्ट ऑफ पेपर 2 कैंडिडेट मस्ट हैंड ओवर द एडमिट कार्ड विद द फर्स्ट पेज ड्यूली साइंड अंडरटेकिंग टू द इन्विजिलेटर। जो भी आप एडमिट कार्ड लेके जाओगे, जब आपका पहला पेपर स्टार्ट हो चुका होगा, उस टाइम पे आप इन्विजिलेटर जो उसको सौंप दीजिएगा। बिफोर द स्टार्ट ऑफ ईच पेपर सिटिंग एरिया विल बी थ्रोली सैनिटाइज, ये सारी चीजें उन्होंने अपने गाइडेंस के हिसाब से रखी हुई, वो सारी आपके लिए व्यवस्था जो करके रखेंगे।
और आफ्टर द एग्जामिनेशन आप अपनी सीट छोड़ के जो जा सकते हैं, जब आप एग्जामिनर आपको बोलेगा, और उस टाइम पे आप अपना स्क्रिबल पैड जो है उसको भी बच्चों साथ लेके जा सकते हो। क्लियर? तो यार आई होप कि मैंने जो जो भी इसके अंदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो सारे के सारे कवर कर लिए हैं। बट स्टिल अगर इसके बाद में कोई भी एक सिंगल कंफ्यूजन बच्चों आपका बच जाता है तो यार जरूर आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं पर्सनली आपको रिप्लाई करने वाला हूं। ओके स्टूडेंट्स, बेस्ट ऑफ लक।